हेलो दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं धरातल की यानी भूभाग की, है ना। तो भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार, मैदान और सुतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? नहीं हो सकती ना, क्योंकि भूमि का स्वभाव जो है वो अलग है ना। कहीं कंकरी भूमि है तो कहीं कहीं की मिट्टी जो है वो बिल्कुल उपजाऊ है, कहीं की पत्थर है वहाँ पर मिट्टी पर। तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ की वनस्पति जो है वहाँ की भूमि के स्वभाव के हिसाब से उत्पादित होगी, है ना। तो एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्राय कृषि की जाती है ना। उबड़ खाबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल और घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन पर वन्य प्राणी जो है वो आश्रय लेते हैं। अब मृदा मृदा यानी किसको कहा जाता है? मृदा मिट्टी को कहा जाता है। मिट्टी बनने की प्रक्रिया के बारे में हम आगे बात करेंगे भविष्य में कभी। कोई अगर आपको ज़रूरत होगी तो हम बिल्कुल मृदा कैसे बनती है, मृदा का निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी मृदा जो है मतलब मिट्टी जो है विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, जो विभिन्न प्रकार की वनस्पति का आधार होती हैं। मरुस्थल में बलुआई मिट्टी जो है वो कटीली झाड़ियाँ है ना, तथा नदी के डेल्टाओं में क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। वहाँ पे झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कहाँ पे? हम अगर रेगिस्तानी क्षेत्रों की बात करते हैं, यहाँ पे मिट्टी जो है थोड़ी सी उसमें बालू पत्थर की मात्रा है, या ऐसे चिकनी मिट्टी नहीं है जिसमें थोड़ा सा रेत का अंश है, ऐसी मिट्टी पे कटीली झाड़ियाँ होती हैं। और नदियों के डेल्टा की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम पर्वतों के ढलानों की बात करते हैं तो वहाँ पर जो मृदा है कि गहरी परत में वहाँ पे हम लोग को शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं। और जहाँ पर बिल्कुल कम मिट्टी है वहाँ पर सिर्फ घास का उत्पादन होता है। तो मृदा के ऊपर या मिट्टी के स्वभाव के ऊपर भी पेड़ों का पनपना जो है वो बहुत अधिक निर्भर करता है। अब हम बात कर लेते हैं जलवायु की यानी तापमान की। तो वनस्पति की विविधता तथा विशेषता तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। हिमालय पर्वत के ढलानों पर, प्रायद्वीपीय पहाड़ियों पर, है ना, 915 मीटर की ऊंचाई के ऊपर तापमान में गिरावट आती है और वनस्पति पनपने और बढ़ने को भी वो प्रभावित करती है। और उसे उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में उसको परिवर्तित करती है। जैसे जैसे पहाड़ी आप ऊंचाई पर जाते जाएंगे या ढलानों पर आते जाएंगे, जैसे जैसे वनस्पति या वायु का दाब कम होगा, वायु के साथ साथ में वायु से वहाँ का मौसम में भी परिवर्तन आता है। और उसी की वजह से जो वहाँ के वन या वृक्ष पाए जाते हैं उनमें भी परिवर्तन होता है।